हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नोट से अपनी सारी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, गुस्सा, डर जो एकदम से आती है ना, जितनी नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको कैसे ख़त्म करना है। आप जब भी लगे मन में बहुत टेंशन है अपनी विशेज़ को लेके, या लाइफ में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है, समझ नहीं आ रहा एकदम क्या करें, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, राइट। या कोई विश है जो मैनिफेस्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत दिनों से हम करते चले आ रहे हैं। तो ये जो नॉट हम लगाने वाले हैं, ये गांठ हम लगाएंगे, ये उन्हीं सब के लिए है। सबसे पहले बता देती हूँ, बाद में एक्सप्लेनेशन। ओके, आपको कोई एक धागा लेना है, ठीक है। जैसे मुझे एक ये ब्लैक कलर का धागा मिला है, राइट। आप किसी भी कलर का ले लो, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये कलर ही नहीं है तो हम कैसे करें। क्योंकि जब गुस्सा आता है इंस्टेंट ना, उस टाइम पे हम कहाँ जाएं ढूंढने उस कलर के धागे को, या बहुत परेशान है तो कहाँ जाएं। जो कलर का धागा मिल रहा है, जो कलर भी अवेलेबल है, वो आप ले लो। जितना मर्जी, जितना लंबा आपको तोड़ना है उतना तोड़ लो, ठीक है। उतना निकाल लो आप। धागा पतला भी हो सकता है, नॉर्मल जो है वो भी, या फिर अगर आप चाहो तो जो ऊन ऊन जो होता है, ऊन की डोर अगर आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। अगर आप चाहो कि हम कच्चा कलेवा जो मौली होती है वो ले लें, वो भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मौली के साथ आपको ध्यान रखना है वो नहीं करना जो इन धागों के साथ करोगे। तो वो चीज़ मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। ये धागा लेके जो भी परेशानी लाइफ में चल रही है इंस्टेंट, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी टेंशन्स हैं, आपको हेल्थ के रिलेटेड है, लाइफ में अचानक से कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी बात, आपकी स्पेसिफाइड पर्सन नहीं मान रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो एकदम दुखी कर देता है इंसान को अंदर से, उस समय आप ये धागा लेकर के शांति से एक जगह बैठ जाइए, ठीक है। और जो भी टेंशन परेशानियां चल रही हैं उनको सोचते हुए इसको आप बस गांठ लगाते जाइए, ठीक है। और बस ये कि ये जितनी परेशानियां हैं इसको मैंने इस गांठ में टाइटली बांध दिया है, बिल्कुल ये निकल ही नहीं सकती यहाँ से, ठीक है। इस तरह से करते हुए जितनी गांठें लगानी है। एक तो जब हम गुस्से में होते हैं उस टाइम तो वैसे भी बहुत कुछ, कई दफ़ा देखा आपने लोगों को, प्लेट्स तोड़ देते हैं, कुछ तोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है सब कुछ तोड़ दें, घर का सत्यानाश कर दें बिल्कुल। तो वो गुस्सा शांत हो, लेकिन उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसको करने से डेफिनेटली होगा इंस्टेंट, एक तो रिलीफ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। आपने धागा लिया और बस जो भी परेशानी, जो भी गुस्सा है, उसको सोचते हुए गांठ लगाया। जितनी गांठ लगाना चाहते हो उतनी गांठ आप इस धागे में लगाते चले जाओगे, ठीक है। जब ये गांठ लगा लिया, क्या करना है उसके बाद, इसको लगाने के बाद आप बाहर जाओ या अपने घर में गैस पे जला लो, कहीं पे भी इसको आप एक चिमटे से पकड़ लेना प्लीज़, हाथ सावधानी से, इसको जला दो आग में, ठीक है। इस धागे को जला के इसकी राख को आप फ्लश आउट कर दो। घर से बाहर जलाना है, घर से बाहर जला के इसे उड़ा दो। इंस्टेंट आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरा, आपके जितनी प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही थी अभी तक, वो प्रॉब्लम्स भी बहुत हद तक आपको हल्के होते हुए नज़र आएंगे। और क्या होगा, कुछ ना कुछ समाधान नज़र आने लगेगा, सोल्यूशन मिलने लगेगा। कभी कभी होता है ना कि कुछ रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा, क्या करें लाइफ में अब, ठीक है। तो उसके लिए ये है ये इंस्टेंट। और ये जब आप करते हो अपनी विशेस के लिए भी, जिसको मैनिफेस्ट करने में लगे हो, अपनी विशेस के लिए भी अगर आप ये करना शुरू कर दोगे, और ये कितनी बार करना है, कब करना है, एक विश के लिए, 1000 विश के लिए, 1000 परेशानियों के लिए कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि बहुत टेंशन होने लग गई, अब वापस से अपने विश को सोच के बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा, ऐसा होता है ना, उसी समय प्लीज़ एक धागा लो, गांठ मारो उसमें, जितनी गांठ लगानी है, जितनी गांठें आपके मन में हैं, आपके दिमाग में आपने गांठों का एक पूरा जाल बुना हुआ है, नहीं होगा, होगा, कॉल आएगा, नहीं आएगा, जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये परेशानी है, मेरा केस ख़त्म होगा, नहीं होगा, ओके, डिवोर्स वाले लोग, हर तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में ना 24 घंटे चल रही हैं, घूम रही हैं दिमाग में। एक जाल, हमने मकड़ी का जाल बनाया हुआ है अपने दिमाग में, अपने टेंशन्स का। कोशिश करते हैं कि निकल जाए, कोशिश करते हैं कि ना सोचें, ठीक है। जब तक वीडियोस सुनते हैं, जब तक हम किसी की बातें सुनते हैं, अच्छा लगता है। फिर वीडियोस बंद होने के बाद, बातें बंद होने के बाद वापस से जब उन्हीं लोगों के बीच में आते हैं, फिर वही सब चीज़ें, फिर वही टेंशन। क्या करें, ये करना आप लोग, ठीक है। जितनी बार करना चाहो उतनी बार कर सकते हो, जब जब मन करे तब तब कर सकते हो। कोई बंदा परेशान कर रहा है, कोई बंदा ऐसा है जो आपको दुखी करके रखा हुआ है जिसने,
राइट, बट जेन्युइनिटी के साथ प्लीज़। ऐसा नहीं कि बेवजह आप किसी सोल, किसी एनर्जी को परेशान करना शुरू कर दो इन सब चीज़ों से, कि उसका नाम लिया और आपने गांठ लगा दिया। नहीं, कोई जेन्युइनली आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है बेवजह। अभी किसी ने मुझे थोड़े दिन पहले एक मैसेज लिखा था कि उन्होंने, जब वो रिलेशनशिप में थे अपने पर्सन के साथ, तो कुछ पिक्चर्स हम सब क्लिक करते ही हैं, राइट। अपने अपने रिलेशनशिप्स में आप लोग बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हो, लेकिन उस टाइम पे सावधानी बरतते नहीं हो। बाद में जब वो रिश्ता टूट जाता है तो सामने वाला पर्सन फिर आपको उन्हीं पिक्चर्स से कभी कभी ब्लैकमेल करते हैं, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको तंग कर सकते हैं। उस टाइम पे वैसे इंसान के लिए आप गांठ लगा सकते हो। ये गांठ जब जलती है, जब इसमें आपने इंटेंशन डाल दिया, एनर्जी डाल दी अपनी, आपने ये मन की जितनी गांठें थी वो इसमें डाल दी हैं और इसको आग के हवाले कर रहे हो, तो फायर में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे को जला दे। तो किसी के अंदर की ये जो नेगेटिविटी है, छल कपट, ये सब भी चीज़ें जलती हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएगी। वो एनर्जी जो वहाँ है, क्योंकि हम एनर्जी मानते हैं हर किसी को, वो शांत भी होगी। ठीक है, ये काम करना है आप लोगों को। मैंने बता दिया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी बार करना है करो, जब मर्जी करना है तब करो, लेकिन करो। अब जो लोग मौली यूज़ करने वाले हैं वो प्लीज़ जलाइएगा नहीं। मौली हमारे लिए बहुत सीक्रेट होता है, ठीक है, बहुत ही ऐसी चीज़ है जो पूजनीय है, हम पूजा में यूज़ करते हैं, तो उसको हम जलाएंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। उसको आप क्या करोगे, उसको आप मिट्टी में दबा सकते हो। इसलिए मेरा मानना है कि मौली की जगह आप इस तरह का धागा, डोर, कुछ भी इस तरह का यूज़ कर लो जिससे आप बर्न कर पाओ। क्योंकि हम जब चीज़ों को जलाते हैं, नेगेटिव एलिमेंट से रिलेटेड चीज़ों को जब हम जलाते हैं ना, तो वो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है हमें। जैसे कि मैंने बोला है कि जब हम तेज पत्ता जलाते हैं तो उसकी जो फ्यूम, उसका जो धुआं है, वो हमें इंस्टेंट रिलीफ देता है, माइंड को शांति मिलती है उससे। ये तो हो गया जलाना और ये धागे का नोट, लेकिन इसके अलावा भी आप लोग ध्यान रखिए, जब लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जा रही हैं, जब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, दूर हो रही हैं, टाइम लग रहा है, उस टाइम पे हम अपने टेंशन्स को बढ़ाने वाले भी खुद होते हैं, प्रॉब्लम्स को हम ज़्यादा अफर्म करने वाले भी खुद होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार हम यही बोलते हैं अपने फ्रेंड से भी, पता नहीं क्या है, सारे टेक्निक्स कर लिए, सब कर लिया, ये तो हो ही नहीं रहा, मेरे को बहुत टेंशन है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। ये जो वर्ड्स हम अपने लिए बार बार यूज़ करते हैं, राइट, तो ये जो नॉट हमने बना रखा है यहाँ पे अपने माइंड में, हमने सेट कर रखा है, यही तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी जा रहा है बार बार। तो फिर हम कैसे सोचेंगे कि हम अपने लिए अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्योंकि सबकॉन्शियस में तो हमने वही भर रखा है ना कि मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं बचपन से परेशान हूँ। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, राइट। अगर कोई घर में बीमार है तो हम उसको बार बार अफर्म करते हैं, कैसे? अरे ये बीमार है, अरे इसको ये बीमार है, ये रेस्ट करेगा, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ये जल्दी से ठीक हो जाएगा, जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अगर बहुत परेशानी है आपकी लाइफ में, बहुत सब कुछ चल रहा है ऐसे वैसे भी, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रखा है सब कुछ, तब आप क्या बोल सकते हो? ये बोलना तो उस टाइम पे कि सब ठीक है, ये तो अंदर से नहीं निकलेगा ना, क्योंकि सब तो खराब हो रखा है, कहाँ से बोले सब ठीक है? हम सब तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसा हमारे साथ है हम वही बोलते रहते हैं। तो आप कम से कम इतना बोलिए कि सब ठीक हो जाएगा, इतना तो हम ज़रूर बोल सकते हैं। अच्छा तो हम सोच सकते हैं ना, कम से कम ये बोलने के बजाय कि कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ये ऐसे ही चलते रहेगा, इससे अच्छा ये बोलिए कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, अपने अंदर वो भावना रखिए कि सब ठीक, एंड डेफिनेटली बड़े से बड़ी परेशानी ठीक हो जाएगी। ओके, सो इस चीज को अपने आप खत्म करिए। सबसे पहले आप अगर अपनी सिचुएशंस को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करोगे, आप देखोगे अपने आप ही रास्ते निकलते चले जाएंगे, अपने आप ही परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। इतना पावरफुल है अफर्मेशन देना। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। परेशानियां तो जिंदगी की चलती रहेंगी, ये उतार चढ़ाव ही जिंदगी है, हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। खुशियां हमेशा खुशियां रहेंगी ऐसा नहीं है, दुख भी आएंगे, लेकिन जब दुख आएंगे तो उसके बाद सुख का नंबर तो है ही, सुख आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो हमें बस अपने आप को शांत रखना है, हमें बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हमें बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, राइट। ये नहीं कि कोई परेशानी आई और परेशान होके हमने कोई गलत कदम उठा लिया।
जब ऐसा बहुत ज़्यादा डर लगे, टेंशन आए, दिक्कत लगे, इस तरह की गांठ बनाओ, इंस्टेंट जलाओ। एनर्जीज ही वर्क कर रही हैं। ये जो आपने एक नॉट का ये धागा बना लिया ना, ऐसा लग रहा होगा बहुत से सुनने वालों को कि क्या ये अभी एक धागा बना के गांठ बांध के कैसे ख़त्म होगा, बट आपको पता नहीं है हर चीज़ की अपनी एनर्जी है। और जब आप इस तरह का कुछ इंटेंशन के साथ बांधते हो और फिर उसको फायर की एनर्जी में झोंक देते हो, डाल देते हो, तो ये जितनी परेशानियां इस गांठों में बंधी हैं ना, इनका वजूद वैसे भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को स्ट्रेंथ नहीं देनी है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसे तो हमें राख में मिला देना है। बहुत सिंपल है, क्योंकि जैसे ही ये जलना शुरू होगा ना, आप इसको जलते हुए देखते ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप लोग। आप करके देखिए, वन टाइम एक्टिविटी एटलीस्ट एक बार करके देखिए कि आपको कितना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। हो सकता है मे बी कि थोड़ी देर के बाद या 1-2 दिन के बाद वापस से, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाती, वैसे ही फील करने लगो। फिर से जलाओ, जितनी बार जलाओगे जो उधर नेगेटिव एनर्जीज काम कर रही हैं उनकी पावर्स कम होती चली जाती हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एक बार जलाया और मिराकल होने वाला है, कुछ नहीं, लेकिन किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसकी पावर्स को, उसकी शक्तियों को कम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी शक्तियाँ बढ़ाते रहते हैं, रोज़ाना कहते हैं ना वाइब्रेशंस को हाई करो, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। एक दिन के मेडिटेशन से वाइब्रेशन हाई हो जाती है? नहीं, धीरे 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 करके हाई होती हैं। वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज भी एक दिन के करने से बहुत मुश्किल से एलिमिनेट होती है। आप डेली करिए, उसकी पावर्स धीरे 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 डिक्लाइन होंगी, ख़त्म होंगी और डिप्रिशिएट होके बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो लोग मैनिफेस्टेशन में लगे हैं वो डेली का ये एक्टिविटी बल्कि बना लीजिए जब तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रही है तो, अगर परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई हैं तो, ठीक है, लाइफ की सारी परेशानियां डेफिनेटली ख़त्म होंगी एंड आप लोगों के विशेज़ भी मैनिफेस्ट होंगे। ये सारी मेरी विशेज़ हैं और आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई ट्रस्ट इन यूनिवर्स की डेफिनेटली ये ज़रूर सक्सेसफुल होगा। आप सब अपनी अपनी विशेज़ मैनिफेस्ट करोगे। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।